हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा ज्योग्राफी की बुक का है। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। साथ ही साथ आपके पॉलिटी भी 6 to 8 की कम्प्लीटली और सीटेट पेपर 2 के प्रीवियस ईयर प्रत्येक चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर बने हैं और जिस टाइप से बनते हैं वो सारे मैंने डिस्कस किए हैं, तो ऐसे ही हम आज भी करेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है ग्लोब, और इस पे आपको पढ़ना है अक्षांश एवं देशांतर यानी लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? जो लंबी रेखाएं होती है, लॉन्ग मतलब लंबा, तो लंबी रेखाएं मतलब लॉन्गिट्यूड। अच्छा, जो लेटी रेखाएं होती है ऐसे उनको कहते हैं हम लैटिट्यूड। तो ये चीज याद रखनी है। एक और चीज है कि जो आपकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं इनके क्या क्या यूज होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। तो जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है ये दोनों मिलके किसी स्थान की स्थिति का यानी कि कोई स्थान कहाँ स्थित है उसका निर्धारण करते हैं, और देशांतर जो है वो समय के निर्धारण में भी सहायक होते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है ग्लोब के बारे में। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, और पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। अब आप कहेंगे कि हमें तो सूर्य पूर्व दिशा में निकलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य अपनी जगह पे स्थिर है, सूर्य यहाँ पे स्थिर है और ये हमारा पश्चिम दिशा है। तो यहाँ से जब पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो सबसे पहले तभी तो हमें पूर्व में सूर्य निकलता हुआ दिखाई देगा। ये चीज आपको अच्छे से समझ लेनी है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक यहाँ पे चेयर बिछा लीजिए और पश्चिम की तरफ ऐसे मुंह करके खड़े हो जाइए और फिर ऐसे घूमना शुरू कीजिए, तो आपको समझ आएगा कि पहले जो है चेयर के किनारे आप घूमते हैं तो आपको पहले पूर्व में क्यों दिखाई देता है सूर्य। तो पृथ्वी जो है हमारी ये पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, और इसके दो ध्रुव हैं क्योंकि ये पूर्णतः गोल नहीं है। इसके दोनों ध्रुव जो हैं वो थोड़े से चपटे हैं। कैसे? ऐसे थोड़े से चपटे हैं दोनों तरफ से ऐसे। तो ये क्या है? ये पूर्णतः गोल नहीं है। यहाँ पे जो ये दबे हुए हिस्से हैं ये दोनों इसके ध्रुव हैं, और ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये ऐसे सीधे भी नहीं है क्योंकि ये अपने अक्ष पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री। तो ये ऐसे हैं थोड़े से इधर और यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो अक्षांश है वो क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पर जो लेटी हुई रेखाएं खींची गई हैं उनको हम अक्षांश कहते हैं, और ये रेखाएं जो हैं एक मध्य में रेखा खींची गई है जिससे पूरी पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ जाती है, और फिर उससे प्रत्येक डिग्री पर ये रेखाएं खींची गई हैं। तो 90 डिग्री तक ये रेखाएं खींची गई हैं, और 90 डिग्री पे जो है वो एक बिंदु के रूप में है। तो अगर हम रेखाओं की बात करें तो ये 171, और जो आपके लॉन्ग लैटिट्यूड बिंदु हैं वो 181 हैं। ये आपको याद रखना है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारी लैटिट्यूड रेखा है उनको देख लेते हैं। तो जो हमारी 0 डिग्री रेखा है इसको हम विषुवत वर्त या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट रेखा होती है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ होती है, क्योंकि इनके बीच में ही सूरज हमारा लंबवत पड़ता है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ जो होती है हमारी, इसको हम कर्क रेखा या कर्कवर्त कहते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ को हम मकर रेखा या मकरवर्त कहते हैं। इसके बाद जो थर्ड इम्पोर्टेंट हमारा जो व्रत होता है, सर्कल होता है, या फिर हमारी जो थर्ड इम्पोर्टेंट रेखा होती है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ होती है। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है ये उत्तरी ध्रुववर्त होता है, जिसको कि आप आर्कटिक ध्रुववर्त कहते हैं, और 66.5 डिग्री साउथ जो है ये दक्षिणी ध्रुववर्त या अंटार्कटिक ध्रुववर्त कहलाता है। अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स कि क्या क्या होता है इन रेखाओं से। तो सबसे पहले जो हमारा विषुवत रेखा है 0 डिग्री लाइन, इस ये जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप मैप देखेंगे तो आपके जो सिर की तरफ है यहाँ उत्तर दिशा होगी, हमेशा याद रखना है, और यहाँ पे आपकी दक्षिण दिशा होगी। और जब आप मैप के सामने मुंह करके खड़े होंगे तो आपके राइट हैंड पे पूर्व दिशा और आपके लेफ्ट हैंड पे पश्चिम दिशा होती है। ये आपको याद रखना है। जब ये पूर्व दिशा और पूर्व से पश्चिम ये रेखा खींची है 0 डिग्री, तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा क्या हुआ? ये उत्तरी और ये दक्षिणी। तो यहाँ पे जो हमारी 0 डिग्री लाइन है ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी को बांट देती है। तो ये कौन सी बांटती है? ये बांटती है आपकी 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी लेटी हुई रेखा।
और ये विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों तक खींचे गए समांतर वृत्त ही, देखिए पहले हमने क्या किया, हमने, और ये जो हमारी समांतर रेखाएं होती हैं यही हमारे अक्षांश कहलाते हैं। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये एक लेटी हुई रेखा खींच ली जिसको कि हमने 0 डिग्री कहा, जो हमने पृथ्वी के बीचों बीच खींची और इसको हम 0 डिग्री, फिर हम इसके प्रत्येक डिग्री पे ऐसे रेखाएं खींचते गए और इन्हीं को जो है हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं अक्षांश। विषुवत वृत्त से दूर अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है और इन्हें अंश में मापा जाता है। तो विषुवत रेखा के उत्तर में 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश कहलाते हैं और विषुवत रेखा के दक्षिण में 90 डिग्री तक के दक्षिणी अक्षांश कहलाते हैं। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर हम अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं, क्योंकि ध्रुव तारा आपके उत्तर दिशा में स्थिर होता है। तो आप अपने स्थान से ध्रुव तारा देखेंगे कितने डिग्री पे बन रहा है, तो जितने डिग्री पे ध्रुव तारा आपका बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि ध्रुव तारा जो है वो उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, उत्तर में स्थित है, तो वहां से हम जो है अपना अक्षांश जान सकते हैं। अब हम महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा हमारी है कर्क रेखा वृत्त, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है जो कि उत्तरी गोलार्ध में है, और ये भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। आप सभी को पता होगा कि ये भारत की स्थिति है, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये भारत की स्थिति है, ये यहाँ से होके गुजरती है और ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ट्रिक एज यूजुअल, जैसा कि सभी को पता है, मित्र पर गमछा जार, आप उससे भी याद रख सकते हैं और चाहे तो आप मैप से भी याद रख सकते हैं। मैप पर याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे ये पहले गुजरात में, फिर ये थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का लेती है, फिर ये मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पे झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर इसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश आ जाता है, उसके बाद त्रिपुरा और फिर यहाँ पे मिजोरम। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण रेखा आती है हमारी मकर रेखा, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण में है और ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। थर्ड नंबर पे आपकी आर्कटिक रेखा, जिसको कि हम उत्तरी ध्रुव वर्त भी कहते हैं, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। और फोर्थ नंबर पे आ जाती है हमारी अंटार्कटिका रेखा, जो कि हमारे दक्षिणी ध्रुव वर्त में है। इसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया है पृथ्वी के हीट जोन्स, जिनको कि हम ताप कटिबंध भी कहते हैं। तो पृथ्वी पर इन्हीं रेखाओं के मध्य कुछ ताप कटिबंध बनते हैं, और इन रेखाओं के मध्य क्यों बनते हैं, क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर पड़ता है उसके अकॉर्डिंग खींची गई है। तो जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक की रेखा है, वहां पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और ये क्षेत्र जो है आपका उष्ण कटिबंध कहलाता है, इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। अब जब ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके और 66.5 डिग्री जो आपका नॉर्थ है, और इसी तरह 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ है, ये दोनों हिस्से जो हैं सेम ही आपके ऊष्मा प्राप्त करते हैं सूरज की, सेम ही तरह यहाँ पे किरणें पड़ती हैं, और यहाँ पे सूरज की किरणें जो हैं तिरछी पड़ती हैं, और इसी कारण से इसको कहा जाता है शीतोष्ण। यानी ये शीत थोड़े ठंडे हैं और उष्ण यानी थोड़े गर्म हैं। तो यहाँ पे सूर्य की ऊष्मा भी होती है और ये ठंडे भी हैं अपेक्षाकृत, तो इनको कहते हैं हम शीतोष्ण कटिबंध। अब जो 66.5 डिग्री से लेकर और जो ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, यहाँ का हिस्सा कहलाता है हमारा शीत कटिबंध। जो उत्तर में है उसको उत्तरी शीत कटिबंध कहेंगे, और जो दक्षिण में है उसको दक्षिणी शीत कटिबंध कहेंगे। अब हम एक एक करके देख लेते हैं। तो जो आपका उष्ण कटिबंध होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो ये क्या है हमारा उष्ण कटिबंध। और उष्ण कटिबंध जो है ये हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक फैला होता है, इसको हम टॉरिड जोन भी कहते हैं। ये कर्क से मकर रेखा के मध्य होता है, और यहाँ पे सूर्य जो है वर्ष में एक बार लंबवत पड़ता है, इसलिए इस क्षेत्र को सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और यहाँ पे सर्वाधिक गर्मी भी पड़ती है। इसके बाद सेकंड जो आपका हीट जोन आ जाता है वो आ जाता है टेम्परेट जोन, जिसको कि आप शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, और इसके दो भाग हैं, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी जो है ये कर्क से आर्कटिक रेखा के मध्य है, और दक्षिणी मकर से अंटार्कटिक रेखा के मध्य है। ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि ये आपके
आगे वाले जो अपकमिंग चैप्टर्स हैं उनमें भी बहुत काम आएंगे। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और यहाँ का तापमान भी मध्यम रहता है। यहाँ का जो मौसम है वो भी ठीक ठाक ही रहता है। यहाँ पे अपेक्षाकृत कम गर्मी पड़ती है। अब शीत कटिबंध, जिनको कि हम फ्रिज्ड जोन कहते हैं, इसके भी दो भाग हैं, उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध। यहाँ पे आर्कटिक रेखा से लेके और उत्तरी दक्षिणी ध्रुव बिंदु और उत्तरी ध्रुव बिंदु, यानी जो दक्षिण में है वो दक्षिणी ध्रुव बिंदु से लेके अंटार्कटिक रेखा तक, और जो उत्तरी ध्रुव बिंदु है वो आर्कटिक रेखा से लेके उत्तरी ध्रुव बिंदु तक फैला हुआ है। इसके बाद ये तो थे हमारे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होते हैं ये देख लिया आपने। हमारे इम्पोर्टेंट जो लैटिट्यूड हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा, उत्तरी ध्रुव बिंदु और दक्षिणी ध्रुव बिंदु, ये सारे के सारे जो आपके लैटिट्यूड होते हैं इम्पोर्टेंट, वो हमने देख लिया है। और कौन सा लैटिट्यूड भारत के मध्य से गुजरता है, वो होता है हमारा कर्क रेखा, 8 राज्यों से गुजरती है, ये भी आप समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड क्या है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव बिंदु तक, भाई कोई भी गोला होता है वो कितने डिग्री का होता है ये सभी को पता है, ये 360 डिग्री का है। तो ये क्या है, हमारा उत्तरी ध्रुव, और इससे हमने हर एक डिग्री पे ऐसे रेखाएं खींच दी, और ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव बिंदु पे खींच दी हर एक डिग्री पे, और उनको आपस में ऐसे मिला दिया। तो ये क्या है, ये सभी देशांतर हैं। अब इन देशांतरों के बीच की जो दूरी है ये यहाँ पे तो बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे ये आपकी विषुवत रेखा पे जाएगी तो उनके बीच की दूरी सर्वाधिक होगी, और ये फिर से कम हो जाएगी क्योंकि ये वहाँ पे नीचे जाके मिलेगी। तो जो हमारी ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक की लंबवत रेखाएं होती हैं प्रत्येक डिग्री पर बनी, इनको हम देशांतर कहते हैं, और इनकी संख्या जो है वो 360 होती है, लेकिन हम इनको मापते 180 डिग्री तक ही हैं। यहाँ 0 से लेके, देखिए कैसे ये एक रेखा है मान लीजिए, और यहाँ ये 0 डिग्री है, यहाँ भी 180 है और यहाँ भी 180 है, ये दोनों 180 एक ही हैं। मतलब अगर आप इनको गोलाई में मापेंगे तो ये दोनों एक ही हैं। तो यहाँ से ऐसे करके खींची हुई हैं, तो ये 0 से 180 पूर्वी और 180 पश्चिमी तक खींची गई हैं। इनकी लंबाई समान होती है, लेकिन इनके बीच की दूरी समान नहीं होती, इनकी लंबाई समान होती है। और दो देशांतरों के मध्य विषुवत रेखा पर सर्वाधिक दूरी होती है, ध्रुवों की तरफ यह घटती जाती है, आप देख सकते हैं चित्र में भी। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हमने अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा माना है, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच, जो वहाँ की शोधशाला है, वहाँ से गुजरती है, और इसको हम ग्रीनविच मीन टाइम लाइन भी कहते हैं। ये इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है, और इसके पूर्व में जो है, मान लीजिए ये 0 डिग्री है, तो इसके पूर्व में टाइम इससे आगे रहता है, इस पर हम टाइम मानते हैं 0, या फिर इस पर हम 12 बजे मान लें, तो फिर इससे टाइम आगे रहेगा और पश्चिम में इससे टाइम पीछे रहेगा। 24 ही घंटे आपको मानने हैं। इसी तरह जो हमारी 180 देशांतर है, इसको हमने माना है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी यहाँ से जो है हमारा दिन और रात या फिर कहते हैं तारीख बदल जाती है। तो 0 से 180 डिग्री मिलाकर पूर्वी तथा पश्चिमी भाग को में पृथ्वी को विभाजित करते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, ये पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में, देखिए लैटिट्यूड कौन से में करते हैं, लैटिट्यूड उत्तरी और दक्षिणी में, जबकि लॉन्गिट्यूड जो है ये पूर्वी भाग हो गया है पृथ्वी का, पूर्वी गोलार्ध, और ये पश्चिमी गोलार्ध, कहाँ तक, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। तो ये इस तरह से पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध वाला कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। अब पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है, क्योंकि एक टाइम जोन में 1 घंटे में बांटा गया है, तो पूरा विश्व कितने टाइम जोन में, 24 टाइम जोन में बटा है। और अगर हम सर्वाधिक टाइम जोन्स की बात करें तो रूस में 11, अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 हैं। एक देश में एक से अधिक टाइम जोन हो सकते हैं, क्योंकि वहां से गुजरने वाले देशांतरों की संख्या पर निर्भर करता है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति होती है। 0 डिग्री यामोत्तर के पूर्व में समय ग्रीनविच से आगे और पश्चिम में ग्रीनविच से पीछे चलता है, ये मैंने आप सभी को बता दिया। अच्छा, 1 डिग्री में कितना समय चलता है, मतलब अगर हम 1 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड इधर से उधर गुजर जाएं तो कितना समय माना जाता है। तो भारत की मानक समय जो रेखा है ये आपकी ग्रीनविच से 82.5 डिग्री अर्थात 5.5 घंटे आगे है। अब ये कैसे है, तो पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पृथ्वी 360 डिग्री घूम गई। तो 1 घंटे में कितना घूमी है, 15 डिग्री।
अब 15 डिग्री घूमी है 60 मिनट में, तो 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी? पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में। तो यही हमारा टाइम मापने का जो है कॉन्सेप्ट रहता है। और इसीलिए 15 को हम 360 डिग्री से 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाता है। तो जो हमारे 24 आ जाता है। तो जो हमारे 24 टाइम जोन है वो इसी एक एक घंटे के टाइम में बांटे गए हैं। अच्छा, भारत में जो है एक ही टाइम क्यों है? आपने अभी पढ़ा कि बहुत सारे देशों में ज़्यादा टाइम जोन है, एक से ज़्यादा। तो भारत के जो टाइम जोन है वो भारत में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है पूर्व से पश्चिमी बिंदु के बीच। तो इसीलिए मध्य से एक ही रेखा को हमने जो है वो मानक समय रेखा मान लिया है। लेकिन अगर हम स्थानीय समय की बात करें तो जो स्थानीय समय है उसमें हमारे 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ में कम से कम जो है वो 39 डिग्री देशांतर का अंतर है। और अगर हम इसको 4 से गुणा करते हैं तो ये लगभग 1.25 घंटे का समय बैठता है, जो कि वहाँ के स्थानीय समय में है। जबकि हम मानक समय की बात करें तो भारत का एक ही मानक समय है जो कि 82.5 डिग्री रेखा से गुजरता है। अक्षांशों और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है और होप सो कि अपकमिंग एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि ग्रिड क्या है। तो ग्रिड जो है वो अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के जाल को कहा जाता है। अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं के उपयोग देख लेते हैं कि इनके क्या क्या उपयोग हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसी स्थान की वास्तविक स्थिति बताने के लिए उपयोग में ली जाती हैं और किसी स्थान के समय निर्धारण में हम जो है वो देशांतर रेखा का प्रयोग करते हैं। अब हम इससे बने हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इससे थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको जो ये टाइम जोन वाला कॉन्सेप्ट है वो 1 से 2 बार देख के अच्छे से सॉल्व करना सीख लेना है। अब यहाँ पे दिया गया है कि जून में लंदन में सुबह के 11 बजे हैं, तो भारतीय मानक समय क्या होगा? मैंने आपको बताया कि 5.5 घंटे आगे है। तो 10 में हम 2 घंटे जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। उसके बाद हमारे 3.5 घंटे बचते हैं, चूंकि ये दोपहर में चला जाएगा। तो ये हो जाता है आपका 3:30 बजे, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद देखिए कि यदि अहमदाबाद जो है वो 72.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है, किसमें? पूर्वी देशांतर पर। तो वहाँ का स्थानीय समय हमें ज्ञात करना है। यदि उस समय भारत का मानक समय 8 बजे प्रातः है, तो ये चीज आपको देखनी है कि भारत का मानक समय किस रेखा पे होता है। ये 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर पर होता है। तो कितने देशांतर का अंतर है? यहाँ पे 10 देशांतर का अंतर है। और आपने अभी पढ़ा कि इधर जाते समय हमारा जो है टाइम बढ़ जाता है, तो यहाँ पे कम टाइम होगा। तो कितना कम टाइम होगा? 10 डिग्री के बराबर। अब 10 डिग्री में कितने मिनट कम होगा? 1 डिग्री में 4 मिनट कम होता है, तो 10 डिग्री में 40 मिनट कम होगा। तो यहाँ पे अगर 8 बजे हैं तो वहाँ पे बजे होंगे 7:20। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अब हमें भारत की मानक देशांतर रेखा बतानी है। तो ये आप सभी को पता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर बढ़ते जाते हैं, देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग दिया हुआ है। हमने बात की थी उत्तर से दक्षिण के मध्य। तो उत्तर से दक्षिण के मध्य जब हम बात करते हैं ऐसे, तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो एक बार घटती है, एक बार बढ़ती है, फिर घटती है। लेकिन अगर हम ऐसे बात करें, ऐसे ये, तो यहाँ पे दूरी अगर यहाँ देखें तो भी समान रहेगी, यहाँ देखें तो भी समान रहेगी, यहाँ देखें तो भी समान रहेगी। तो हम देखें जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर बढ़ते जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार क्या रहता है? तो देशांतर रेखाओं का आकार जो है समान रहता है, क्योंकि इनके बीच की दूरी जो है वो समान है। हमने पता है कि देशांतर जो है वो समान है। लेकिन अगर हम इनके बीच की दूरी की बात करें उत्तर से दक्षिण, तो ये क्या होती है? ये ध्रुवों पर कम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होती जाती है। इसके बाद दो शहर ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व, कि ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व है तो मतलब क्या है
ग्रीनविच से 15 चौका 60 1 घंटा पहले है, तथा 15 डिग्री पश्चिम में, तो ये भी 1 घंटा बाद है। तो इन दोनों के बीच कितना हो गया, ये ग्रीनविच है, यहाँ से 1 घंटा पहले और यहाँ से 1 घंटा बाद। एक स्थान यहाँ है, एक स्थान यहाँ है, तो दोनों के समय में जो अंतर होगा वो 2 घंटे का होगा। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। इसके बाद भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरने वाला अक्षांश, ये मैंने आपको बताया था कि भारत के मध्य से लैटिट्यूड गुजरता है कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरता है। ये आपको ऐसे ही फ्लुएंटली याद होने चाहिए। समय क्षेत्र पर दिए गए निम्नलिखित कथनों ए बी सी पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपका कौन कौन सा उत्तर सही है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, भाई वहाँ से ज़्यादा देशांतर गुजरते हैं, इसलिए वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। जैसे हमारे रूस में 11, अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 मानक टाइम है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर वाले क्षेत्र को घेरता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम 7.5 डिग्री के क्षेत्र पर भी इनको बना सकते हैं। और 15 डिग्री क्षेत्र में हमने बात की है 24 की। अगर हम बात करें कि हम कितने डिग्री पर अपना समय क्षेत्र बना सकते हैं, तो जो आप अपने यहाँ का स्थानीय टाइम है वो किस पे बना सकते हैं, वो 7.5 डिग्री पे भी बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो पूरी पृथ्वी को बांटा गया है 24 टाइम जोन में। तो इससे क्या निकल के आता है कि इससे निकल के आता है कि प्रत्येक टाइम जोन, यहाँ पे बात की गई है प्रत्येक टाइम जोन की। देखिए मेरे से भी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन फिर मुझे प्रत्येक दिखाई दे गया। तो प्रत्येक टाइम जोन जो है वो 15 डिग्री का निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे तीनों ही हमारे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। अब हम इसके ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं कि जब लंदन में 2 बजे अपराह्न यानी दोपहर के 2 बजे हैं, तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। 5.5 घंटे का अंतर है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये अंतर होता क्यों है, यहाँ पे नीचे रीजन दिया गया है, तो हमें देखना है कि रीजन सही है या नहीं है। भारत ग्रीनविच के 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही रीजन दिया हुआ है, क्योंकि पूर्व में होता है तो समय ग्रीनविच से आगे होता है, और पश्चिम में होता है तो ग्रीनविच से पीछे होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे पश्चिम दे देता तो ये कारण यहीं पे रोंग हो जाता, तो आपको छोटी छोटी चीजें मिस्टेक करने से बचना है। तो यहाँ पे जो है ये कथन सही है और इसका कारण भी सही है, ये इसकी सही व्याख्या करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको समझ आ जाएगा। और ये सारे ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, तो आप लोग चाहें तो प्रीवियस ईयर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको अगर रिवाइज करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ओरिजिनल एनसीईआरटी की पीडीएफ भी चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।